नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है होम साइंस यानी गृह विज्ञान की पाठ्य योजना, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। यानी पर्यावरण के साथ अगर प्रदूषण होता है तो उसका जनजीवन पर, सामान्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे संबंधित आज की पाठ्य योजना है। और दोस्तों, ये होम साइंस की पाठ्य योजना है। चलो पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड स्किल सबसे पहले ध्यान रखनी होती है, जिसमें विद्यालय का नाम, आपको कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर अंकित कर देनी होती हैं, और प्रकरण लिख के वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। ये प्रकरण का नाम जब आप उद्देश्य कथन करते हो उस समय ये चीज़ें लिखी जाती हैं। तो ये थी सामान्य बातें। उसके बाद देखिए इनके उद्देश्य के बारे में विशेष चर्चा कर लेते हैं। उद्देश्य देखिए पाठ्य योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए पहले हम बात करते हैं सामान्य उद्देश्य, जो कि हमारे जो पाठ है या फिर हमारा लेसन है उससे संबंधित होते हैं, हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे हमारा विषय आज का होम साइंस, तो होम साइंस से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य कहे जाते हैं। जिसमें पहला, छात्रों में गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, घरेलू कार्यों में प्रति रुचि बढ़ाना, गृह प्रबंधन के बारे में जानकारी देना, सभी छात्रों को गृह विज्ञान उसके दैनिक जीवन से जोड़ना। क्योंकि हम कोई भी विषय पढ़ते हैं तो उसका दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है विशेष मुख्य भूमिका निभाता है। अंतिम देखिए, छात्रों में चारों कौशलों का विकास करना, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम इत्यादि ये चारों कौशल हैं, इनका बच्चों में निर्वहन करना, बच्चे इस चीज़ों को समझ सकें। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है वो है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होता है, क्योंकि हमारा प्रकरण होता है वो विशिष्ट होता है। इसमें देखिए पहले छात्रों को पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव की जानकारी देना, कि पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद देखिए दूसरा, प्रदूषण के कारणों एवं उपायों का अध्ययन का कौशल विकसित करना, जनजीवन को प्रभावित करने वाले कारकों के प्रति सकारात्मकता उत्पन्न करना, एवं अगला देखिए प्रदूषण के कारणों को दूर कर स्वच्छ पर्यावरण में रहकर जीवन सुखमय बनाना। तो ये सभी हमारे विशिष्ट उद्देश्य हो जाते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु पर, जो कि है हमारे शिक्षण में सहायक सामग्री। देखिए शिक्षण में सहायक सामग्री वो सामग्री होती है जब छात्र अध्यापक विषय वस्तु बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है, तो ये कुछ चीज़ों की सहायता के माध्यम से ही वो कर पाता है। और जिन चीज़ों की सहायता ली जाती है वो सभी सहायक चीज़ें क्या कहलाती है शिक्षण में सहायक सामग्री, जिसमें चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, श्याम फलक इत्यादि ये सभी चीज़ें क्या कहलाती है शिक्षण में सहायक सामग्री। उसके बाद अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। अब बच्चे को पूर्व ज्ञान होना भी आवश्यक है। किसी विषय वस्तु को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें पूर्व ज्ञान बच्चे को होना आवश्यक है, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे को जब तक नवीन ज्ञान नहीं दिया जाता तक बच्चों को पूर्व में ज्ञान नहीं है। तो क्योंकि ये पाठ्य योजना का प्रकरण यही है, शिक्षण का निर्माण यहीं से होता है कि बच्चे को पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर प्रसर किया जाता है। उसका जो नवीन ज्ञान है वो तभी दिया जाता है तब बच्चे को उससे संबंधित पूर्व में ज्ञान हो। तो उससे संबंधित पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। तो सभी छात्रों को पर्यावरण एवं प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, तभी हम आगे पढ़ा पाते हैं। तो अगले बिंदु पर बढ़ते हैं, जो कि है प्रस्तावना। प्रस्तावना में दो कॉलम विशेषता बनाए जाते हैं, जिसमें एक तो छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। छात्र क्रिया में क्या होता है कि छात्र तो जो भी प्रश्न पूछा जाता है शिक्षक द्वारा वो उसके जवाब देने का प्रयास करता है। और छात्र अध्यापक क्रिया में क्या होता है कि छात्र अपना टॉपिक निकलवाने, अपना शीर्षक निकलवाने के लिए बच्चों से प्रश्न पूछता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो परि और आवरण ये विच्छेद हो गया। पर्यावरण किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे एवं वायु का जो वातावरण है उसे पर्यावरण कह दिया जाता है। पर्यावरण में जो औद्योगिकरण के कारण दूषित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। चौथा, पर्यावरण प्रदूषण जनजीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो बच्चे इसका जवाब देने का संभावित प्रयास करेंगे। लेकिन जो शिक्षक चाहता है वो संपूर्ण बच्चे को जानकारी नहीं होती है, तो बच्चा समस्यात्मक हो जाता है। और जहाँ पर भी बच्चा समस्यात्मक होता है तो छात्र अध्यापक अगला बिंदु रखता है, वो है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में छात्र अध्यापक की या छात्र अध्यापिका कहती है कि प्रिय छात्रों, आज हम पर्यावरण प्रदूषण के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। और ऐसा कहते ही ये जो प्रकरण है उसको कहाँ पे, ब्लैक बोर्ड पर जो प्रकरण का हिस्सा खाली रखा जाता है उस प्रकरण को वहाँ पे लिख दिया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ जाता है प्रस्तुतिकरण के बारे में। अब प्रस्तुतिकरण में विशेष रूप से 3 कॉलम बनाए जाते हैं, जिसमें छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन एवं श्यामपट कार्य।
छात्र अध्यापक कथन में तो क्या हुआ, संपूर्ण विषय वस्तु है वो बच्चों के सामने छात्र अध्यापक रखता है, बच्चे को सब चीज़ें प्रस्तुत करता है। और छात्र क्रिया में क्या है, छात्र उन बच्चों जो शिक्षक बताता है उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं जो मुख्य बिंदु हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट करते रहते हैं। श्यामपट्ट कार्य जो बिंदु है उसमें ये लिखा जाता है कि छात्र अध्यापक जब कुछ पढ़ाता है तो उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मोस्ट होती है उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहता है और बच्चे उन्हीं को अपनी नोटबुक में नोट करते रहते हैं। तो ये विषय वस्तु आपके सामने ये दिख रही होगी। हालांकि मैं पूरी विषय वस्तु आपको बोल के नहीं बताऊंगा वरना पाठ योजना ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप इनको देख पा रहे होंगे, स्पष्ट रूप से दिख भी रहे हैं। अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्वालिटी से अच्छे दिखेंगे, गारंटी है। फिर भी अगर कहीं पे कोई समस्या आती है, नहीं समझ में आ रहा हो, फिर भी हो सकता है हैंड राइटिंग भी नहीं समझ में आ रही हो, हाँ, तो आप पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से। और इसकी PDF की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप इजीली इसको बना सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। ठीक है, पर्यावरण अर्थ एवं परिभाषा इसमें रखा गया है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है वो है पर्यावरण प्रदूषण के क्या क्या कारण है, जैसे पेड़ों की कटाई, औद्योगिकीकरण, पेड़ विहीन क्षेत्र में वर्षा की कमी, कूड़े कचरे में जगह जगह पर ढेर लगाना, मानव व पशु मलमूत्रों की सुव्यवस्था नहीं रखना, ठीक है, कारखानों में चिमनियों का प्रयोग जिससे धुआं वगैरह होता है, रेलगाड़ी से निकलने वाली हवा एवं धुआं, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये सभी कारण हैं पर्यावरण के प्रदूषण के। उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु पर जो है पर्यावरण प्रदूषण से बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो इनमें पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देना चाहिए, कारखानों में चिमनियों का प्रयोग कम करना चाहिए, जनसंख्या में रोकथाम करनी चाहिए एवं कचरे की सुव्यवस्था रखनी चाहिए। तो ये बचाव के कुछ उपाय हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु पर जो कि हमारे हैं बोध प्रश्न। देखिए छात्र अध्यापक को जो संपूर्ण विषय वस्तु समझा दी जाती है तो उसका ज्ञान जानने के लिए कि विषय वस्तु बता तो दी, लेकिन इसमें बच्चे को कितना समझ में आया ये जानने के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं। इन्हीं का बच्चा अभ्यास भी करता है, इसलिए इसे अभ्यास प्रश्न भी कहते हैं। ये 2 से 3 कर सकते हैं, जिसमें देखिए पर्यावरण किन 2 शब्दों से मिलकर बनता है, तो परि और आवरण। दूसरा है पर्यावरण की परिभाषा बताइए, चारों तरफ का वातावरण पर्यावरण कहलाता है। प्राचीन काल में मनुष्य कैसे होते थे, तो स्वस्थ एवं निरोगी। ठीक है, उस समय प्रदूषण इतना नहीं था। उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु पर जो कि है मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर बच्चे से प्रश्न किए जाते हैं और बच्चे का आकलन करने के लिए प्रश्न किए जाते हैं। पहला प्रश्न देखिए, वर्तमान समय में मनुष्य की स्थिति कैसी है, तो मानव अस्तित्व के खतरे में है। मानव का यानी जो अस्तित्व है वो स्वयं मानव का अस्तित्व है वो भी खतरे में है कि मानव बचेंगे या नहीं बचेंगे, क्योंकि प्रदूषण इतना बढ़ता रहता है। दूसरा देखिए, प्राकृतिक संसाधनों की कमी किसके द्वारा रही है, तो जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण। पेड़ पौधों को काटने में जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जलवायु पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पेड़ पौधे कटते हैं तो जलवायु की कमी होती है और उसी से सूखा पड़ता है। सूखे से ही मनुष्य को बहुत सी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती। चौथा देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पेड़ों की कटाई से संबंधित है चिपको आंदोलन। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, पेड़ों से मनुष्य कौन सी गैस प्राप्त करता है, तो ऑक्सीजन करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला बिंदु है वो है गृह कार्य, जो कि हमारा अंतिम बिंदु है। इसमें ऐसा प्रश्न रखा जाता है जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु बच्चों को समझ में आ जाए और बच्चे इसको विद्यालय से जाने के बाद विशेष तरीके से इसको याद भी कर सके, पाठ का रिवीजन भी हो सके, ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है। प्रश्न देखिए, पर्यावरण एवं प्रदूषण को परिभाषित करते हुए उसके कारणों एवं बचाव के उपायों के बारे में बताइए। कि पर्यावरण प्रदूषण सभी आ गए, उसकी परिभाषा भी आ गई, उसके कारण भी क्या क्या हैं एवं उसके बचाव के क्या उपाय हैं, वो सभी चीज़ें इसमें आ गई। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पाठ्य योजना यहीं पे समाप्त होती है। इसकी PDF की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। और देखिए वैसे दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत सी पाठ्य योजनाएँ अपलोड हैं, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको अन्य सब्जेक्टों की पाठ्य योजना ईजिली मिल जाएगी, वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। संस्कृत हो, चाहे SS हो, हिंदी हो, गृह विज्ञान हो, ऐसे सभी विषयों की आपको वहाँ पे पाठ्य योजना मिलती रहती है। नई भी वहाँ पे अपलोड होती रहती है। बाकी अगर आपको किसी ऐसे टॉपिक पर पाठ्य योजना चाहिए जिस वहाँ पे अपलोड नहीं है, तो ये हमारे WhatsApp नंबर है, यहाँ पे आप WhatsApp के माध्यम से विषय वस्तु भेजकर हम नेक्स्ट डे उसकी पाठ्य योजना अपलोड कर देते हैं। बाकी हमारा चैनल है अशोक चावला एजुकेशन हब, इसको आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा बिना कहीं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया करो बिना कहीं।
तो दोस्तों ये थी आज की पाठ्य योजना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।